लड़के ने बस अपने खिलौने वाले छोटे इंसान को जादुई अलमारी के अंदर रखा था, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा अलमारी खोली, अंदर रखा खिलौना अचानक जिंदा हो चुका था। उसे देखकर लड़का हैरान रह गया। उसे ये सब बहुत मजेदार लगा, इसलिए वह धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे छूने लगा। लेकिन तभी छोटे इंसान ने अचानक चाकू निकालकर उसके हाथ पर हमला कर दिया। लड़का तुरंत बोला, रुको, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसका भरोसा जीतने के लिए लड़के ने दोबारा अपना हाथ आगे बढ़ाया। इस बार छोटा इंसान धीरे धीरे उसके हाथ पर चढ़ गया। अपने पसंदीदा खिलौने को सच में जिंदा देखकर लड़का खुशी से पागल हो गया। अब वह छोटे इंसान के लिए एक अच्छा घर बनाना चाहता था। कुछ देर बाद उसने एक प्लास्टिक का छोटा टेंट निकाला और उसे छोटे इंसान के घर की तरह रख दिया, लेकिन छोटा इंसान उसे पसंद नहीं कर रहा था। तभी लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस प्लास्टिक टेंट को जादुई अलमारी के अंदर रख दिया और जब दोबारा अलमारी खोली गई तो वही प्लास्टिक टेंट असली चमड़े के मजबूत टेंट में बदल चुका था। ये देखकर छोटा इंसान भी हैरान रह गया। लड़के को लगा अब वो खुश होगा, लेकिन अगले दिन सुबह छोटे इंसान ने कहा, इस टेंट में आराम नहीं मिलता, मैं बाहर जाकर असली घास का घर बनाना चाहता हूँ। छोटे इंसान को आराम देने के लिए लड़का उसे बाहर ले गया। फिर वह कुछ सामान लेने चला गया, लेकिन तभी एक सफेद कबूतर ने छोटे इंसान को कीड़ा समझ लिया और उस पर हमला कर दिया। जब लड़के ने बॉक्स खोला तो छोटा इंसान बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन लड़का बहुत समझदार था। उसने तुरंत एक खिलौना मेडिकल सैनिक उठाया और उसे जादुई अलमारी में रख दिया। कुछ ही सेकंड बाद वो खिलौना भी जिंदा हो गया। लड़के ने उस मेडिकल सैनिक को घायल छोटे इंसान के पास छोड़ दिया। घायल को देखते ही मेडिकल सैनिक तुरंत इलाज में लग गया। छोटे इंसान की हालत देखने के लिए लड़के ने मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और ध्यान से देखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि 1 मिनट से भी कम समय में मेडिकल सैनिक ने उसकी पट्टी कर दी। लड़का चाहता था कि वो सैनिक कुछ देर और रुके, लेकिन सैनिक ने कहा, ये दुनिया मेरी नहीं है। ये सुनकर लड़के ने उसे वापस जादुई अलमारी में रख दिया और जैसे ही अलमारी दोबारा खुली, वो सैनिक फिर से एक साधारण खिलौना बन चुका था।